परम पिता परमेश्वर की महिमा हो। आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए मैं एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि इस प्रार्थना के समय में परमेश्वर ने हम सब पर यह अनुग्रह किया कि हम और आप सब प्रभु की संगति में उपस्थित हो जाएं। आइए इस प्रार्थना के समय में ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वचन की ओर थोड़ा सा जाएंगे। मेरे साथ में हम मेरे भाई लोग और हम आप सब वचन को निकाल सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके 23वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। प्रियो, परमेश्वर के ऊपर हम आप विश्वास करने वाले लोग हैं। परमेश्वर के ऊपर विश्वास को हम किस प्रकार से प्रकट करते हैं? अपने उन कर्मों को, उन बातों को पूरा करके जिन्हें परमेश्वर ने हमें और आपको धर्मशास्त्र में दिया है। यदि हम याकूब पत्री में देखें, लिखा है विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है। हम विश्वास करना है और विश्वास कैसे होगा? परमेश्वर के वचन को मानकर। और जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो हमारा परमेश्वर से एक संबंध हो जाएगा। संबंध जो है वो एक प्रेम के अधीन कार्य करता है। यदि आपका, यदि मेरा, यदि किसी से भी प्रेम है तो हम उसके प्रति क्या रहेंगे? हमेशा विश्वास योग्य रहेंगे, दयालु रहेंगे, उसकी बात को मानेंगे, उसकी कमी घटी को हम आपका माफ़ करेंगे। ये सब प्रेम के अंदर आता है। तो यहाँ जो हम पढ़ते हैं इसमें कुछ बातें हैं जिन पर हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। हम पीछे देखते हैं, हमारे कर्म जो हैं वो विश्वास को प्रकट करते हैं। विश्वास किस पर है? यीशु पर। यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो यीशु का प्रेम हमारे पर प्रकट होना चाहिए। यीशु का प्रेम प्रकट होने के लिए क्या है? हमें उसके वचनों को मानना है। आज बहुत लोग यीशु का नाम ले रहे हैं, बहुत लोग आपका क्रिश्चियन धर्म में पैदा भी हो रहे हैं, लेकिन वचन को ना मानने से, परमेश्वर के प्रेम से और उस विश्वास को प्रेम से दूर हैं और उस विश्वास से वो इनकार कर रहे हैं जो मसीह के लिए इस धर्मशास्त्र के अनुसार होना चाहिए। एक सही विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास से वो आपका अपने कर्मों के द्वारा इनकार कर रहे हैं। इसीलिए देखिएगा, उनके जीवन में कोई आश्चर्यक्रम भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम आप देखेंगे, हमें परमेश्वर के प्रेम को पाना है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया, हम आप जानते हैं, मैंने पीछे संदेशों में बताया था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम किया, हम भी उससे प्रेम करना है। हम भी उससे प्रेम करना है। जब हम भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब हम क्या होंगे? परमेश्वर की आशीषों के वारिस हो जाएंगे। परमेश्वर के आपका अनुग्रह के अंदर हम आ जाएंगे। हम आप साधारण संसारी रीति पर देखें, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे की गलतियाँ माफ़ कर देंगे, एक दूसरे से
प्रेम करेंगे, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ त्याग करने की, बहुत कुछ देने की है आपका कोशिश करेंगे, इज्जत करेंगे एक दूसरे की। क्यों? वो सब प्रेम के अंदर आएगा। इसी प्रकार से हम परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया। हम आप जानते हैं, उसने हमारे पापों को उठा लिया, हमें दंड नहीं दिया, हमारी गलतियों को माफ़ कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। धर्मशास्त्र बताता है, वहीं से 32 में लिखा, क्या ही धन्य है वो जिनके अपराध क्षमा किएगा, जिनके अधर्मों का यहोवा लेखा पाप ढांपेगा, और यहोवा अधर्मों का लेखा यहोवा ना ले। हमें और आपको, हमसे और आपसे परमेश्वर ने प्रेम किया है, वैसा ही प्रेम हमें भी परमेश्वर के प्रति करना है, अपने उस प्रेम को प्रकट करना है। फिर वही बात मैं शुरू में कहता हूँ, ये भी एक तरह का कर्म है जो हमारे विश्वास को प्रकट करता है। अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो इन्हें वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे, साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। वचन क्या है? अगर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो हमें उसके वचन को मानना है। यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो मेरे वचन को मानो। वचन क्या है? वैसे तो पूरी बाइबल, ये बाइबल पूरी की पूरी ये बाइबल ये वचन है, लेकिन नहीं, हमें इस बाइबल को आपका याद करना कठिन है। बाइबल की सारी बातों को हमें सुनना और समझना हमारे स्मरण में नहीं रहेगा, इसीलिए सारी बातें बाइबल में वचन नहीं है। इसमें बहुत सी बातें इतिहास के रूप में भी लिखी गई हैं। इसलिए हम वचनों पर ध्यान करें। मैंने यहाँ पर कुछ आपका वचन को बनाया। वचन जो है वो परमेश्वर की, उसमें कुछ बातें हैं, आज्ञाएं भी हैं, शिक्षाएं भी हैं, और कुछ मनुष्य के विवेक को ठीक करने वाली बातें हैं। हमें बस इन्हीं बातों को मानना है जो कठिन नहीं है। परमेश्वर के दास पुस्तक में लिखने के समय में धर्मशास्त्र में कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा जो कठिन नहीं है। प्रभु की महिमा हो। सच में हमें और आपको वचन को मानना है। वचन क्या है? यदि आप मेरे साथ छोटा सा एक वर्णन को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय को निकालें तो वहाँ पर उसके 3 पद में लिखा है, धन्य वचन, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पहला वचन क्या है? दीनता। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक करने का मतलब थोड़ा समझिएगा। शोक करने का मतलब यहाँ रोना और पीटना नहीं है। शोक हम देखते हैं जब कोई मृत्यु हो जाए, कोई दुखद समाचार मिल जाए तो लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं, या कोई अपना प्रिय आपसे छूट रहा है तब लोग रोते हैं आंसू, वो शोक नहीं। यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मतलब हमें परमेश्वर ने उद्धार किया है। जो लोग उद्धार नहीं पाए, जो लोग आपका अभी भी पाप के अंदर में हैं या आपका कमी घटी के अंदर में हैं, हम उनके लिए क्या करना है? बोझ के साथ प्रार्थना करना है, उनको अच्छी शिक्षा देना है आपका, और उनके लिए अपने मन में एक बोझ रखना, ये उस शोक को बताता है। धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। बाइबल में बहुत जगह पर आया, हम देखते हैं नम्रता का विलोम शब्द जो है वो क्रोध है, जो शैतान की ओर से आता है। गलतियों 5 अध्याय में
उसके 16वें पद से जब हम पढ़ के आते हैं शरीर के काम और आत्मा के काम, वहाँ पर भी साफ लिखा है शरीर के काम जो शरीरों में प्रकट होते हैं वो शैतान की ओर से होते हैं। क्रोध, हत्या, व्यभिचार, लुचपन, मतवालापन, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, ये सब शैतान के काम हैं। लेकिन परमेश्वर के क्या काम है, आत्मा के क्या फल हैं? नम्रता, दया, प्रेम। हमें भी क्या करना है? नम्र रहकर। लिखा है वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन सी पृथ्वी? एक नया आकाश, नई पृथ्वी परमेश्वर आपको देने जा रहा है। ध्यान करिए, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धर्म की भूख और प्यास, प्रभु की महिमा। धर्म की भूख और प्यास क्या है? आज हम तमाम तरह के आपका धार्मिक कार्यों को इस संसार में होते हुए देखते हैं, वो नहीं। धर्म की भूख और प्यास है अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना कर। गुप्त में आप बाइबल को पढ़ें, गुप्त में आप प्रार्थना करें, अपने मुंह को धो करके तेल लगा करके उपवास रखें। उसके लिए बहुत सारे वचन बाइबल में दिए गए हैं। प्रभु की महिमा हो। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की दया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे और आपके ऊपर दया करी। हमें भी दया करना है, हमें भी दया करना है। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं। मन, देखिएगा बाइबल में मन के ऊपर बहुत कुछ बताया गया है। हमारे मन में बहुत कुछ गलत होता रहता है। हम मुंह से बहुत अच्छा प्रेम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर शुद्धता नहीं है तो हम पापी ठहर जाते हैं। मन शुद्ध होना है। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? मेल रखना चाहिए, मेल कराने वाले होना चाहिए, मेल की बात करना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़े की कोई भी बात या कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना है जो हमारे और आपके लिए मेल ना कराने वाला साबित हो जाए और हम पापी ठहर जाएं। प्रभु की महिमा हो। और हम देखेंगे परमेश्वर ने उसी के 5वें अध्याय के आपका 27वें पद में लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। प्रभु की महिमा हो। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। पहले व्यभिचार के लिए मना था, अभी आँखों का ही व्यभिचार। पहले शारीरिक व्यभिचार के लिए मना था, अभी आँखों से देखना भी व्यभिचार है। नीचे तलाक, फिर शपथ, फिर प्रतिशोध, फिर शत्रुओं से कैसे व्यवहार करना है। इस तरह की बातों को परमेश्वर ने लिख के रखा। प्रभु की महिमा हो। और उसी 5 के 21 में भी पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कि हत्या करे वह कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। बहुत हमें ध्यान करना है। आज हम देखते हैं संसार में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा है, समस्याएं हैं, एक दूसरे का हक मार रहे हैं, प्रेम नहीं है, पड़ोसियों से प्रेम नहीं है, अपने समाज के लोगों से प्रेम नहीं है, जाति जाति में लड़ाई झगड़ा है, राज राज में लड़ाई झगड़ा है, देश देश में लड़ाई झगड़ा है। हमें और आपको क्या करना है? प्रेम करना है। यदि कोई आपसे लड़ने आता है, कोई आपका विरोधी है, कोई आपका शत्रु है, आप उसे क्षमा करना है और उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु आप इसको सद्बुद्धि दीजिए, आप ज्ञान दीजिए। यदि हम धर्मशास्त्र में पुराने नियम में पिछले समय में पढ़ें, कितनी जगह पर दाऊद ने प्रार्थना को किया और परमेश्वर ने वहाँ पर उसके शत्रुओं को दूर कर दिया। परमेश्वर का काम है दूर करना, परमेश्वर का काम है शत्रु को हराना, हमारा आपका काम नहीं।
हमें और आपको क्या करना है? प्रेम करना है, क्रोध नहीं करना, और आपका सब्त के दिन को मानना है, लालच नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ऐसे कुछ वचनों पर हमें ध्यान करना है। निश्चय हमें परमेश्वर के प्रेम को हम प्रकट करने वाले हो जाएंगे। ध्यान करिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन को मानना यानी कि मुझसे प्रेम करना है। बगैर वचन को माने हम प्रेम नहीं कर सकते। आज दुनिया में बहुत लोग हैं, कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहेगा? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। उसका कारण क्या है? हम इस पृथ्वी पर, हमें और आपको ये वचन दिया गया है। हमें वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, वचन पर चलना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें उपवास रखना है। आज मनुष्य अपने ही काम में चल रहा है, परमेश्वर के लिए उसके पास कोई समय नहीं है। अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपनी कमाई, अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे और तमाम तरह के सांसारिक बातें, मनोरंजन, नशा, पार्टियां, इस तरह के जीवन को आज इंसान, मनुष्य जी रहा है। परमेश्वर के लिए उसके पास कोई समय नहीं है। परमेश्वर के वचन को वो पढ़ नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा। आराधनालय में, प्रार्थना घरों में, मंदिरों में, प्रार्थना के मंदिरों में वो जा नहीं रहा। कोई ज्ञान उसको मिल नहीं रहा। तो कहाँ से वो परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करेगा? जब वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करेगा तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम नहीं करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही हमसे और आपसे प्रेम कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। अब हमारा काम है परमेश्वर से प्रेम करना। यदि हम आज नहीं करेंगे, न्याय के दिन में परमेश्वर भी आपसे प्रेम नहीं करेगा। इसलिए हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, रोज़ाना अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, प्रार्थना करना है, उपवासों को रखना है, परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलना है। हम निश्चय आशीष पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष करे। पवित्र महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, सच में परमेश्वर आपका प्रेम जो आपने हमसे किया और हमारे पापों और धर्मों को दूर किया, श्रापों को मिटा दिया, हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहा दिया। अब हमें आपसे प्रेम करना है, जैसा आपने कहा कि मेरे वचन को सुनो, उस पर चलो, तब तुम अपने प्रेम को प्रकट करने पाओगे। प्रभु जी, ऐसा बुद्धि और ज्ञान आज प्रार्थना के सुनने वाले सभी को दीजिए। जो लोग इस वचन को सुने प्रभु जी, सब लोग वचन को ऊपर चलें, उसको माने और 100 गुना प्रतिफल लाएं और आपके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने वाले हो सकें। अधिक से अधिक लोग कह सकें, परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि हम आपका वचन पढ़ते हैं, हम आपका वचन सुनते हैं, हम आपका वचन मानते हैं। बहुत लोग ये कहने पाए परमेश्वर आपसे कि हम 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम प्रार्थना करते हैं। बहुत लोग ये कहने पाए, प्रभु देख, मैं प्रत्येक दिन आपके वचन को पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवासों को रखता हूँ, इसलिए मैं अपने प्रेम को प्रकट करता हूँ। आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने प्रेम को, आपकी आज्ञाओं को मान करके, आपकी शिक्षाओं को मान करके, अपने विवेक को कंट्रोल में रख करके आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना उपवास करते हैं और अपने विवेक को भी कंट्रोल में ना रख करके तमाम ऐसे शैतानी काम करते हैं
जो वचन के विरोध में हैं और वो अपने प्रेम को आपके प्रति प्रकट नहीं करते। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो लोग इस वचन को सुनते हैं सब लोग उद्धार पाएं और अपने प्रेम को आपके प्रति प्रकट करने वाले हो सकें। प्रभु आशीष कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं, आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नमस्कार।